अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा रूम इस वक्त बना हुआ है डिज़ास्टर। बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई हैं, कोई चीज़ मैंने अपनी जगह पे नहीं रखी और उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्या है। बेसिकली होता यह है कि मैं डेली अपने कमरे की बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग करती हूँ, चीज़ें अपनी जगह पे रखती हूँ तो कमरा क्लीन रहता है। बट कुछ डेज से ऐसा हो रहा था कि मैं इग्नोर कर रही थी कमरे को। उसका रीज़न ये था कि मेरे अंदर बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं थी काम करने की और मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी। तो उसमें फिर कि आपको कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता, तो मुझे भी नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद जी मुझे आज फाइनली ऐसी मोटिवेशन आई है, कहाँ से आई है आई डोंट नो, बट आई है कि मुझे अपने कमरे को क्लीन करना है। मुझे अपने कमरे को क्लीन देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जितना कमरा साफ़ होता है उतना मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, पॉजिटिविटी फ़ील करती हूँ अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग में। सो मैंने सोचा कि आज मैं सबसे पहला काम यही करने वाली हूँ कि अपने रूम को क्लीन करूँगी। सो आज का जो दिन है वो मैंने अपने लिए स्पेशल रख दिया है और इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करने वाली। फ़िलहाल तो मेरी यही सोच है कि मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगी, वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या करना पड़ जाता है। सो सबसे पहला जो मेरा आज के दिन का टास्क था वो यही था कि मुझे अपने कमरे की डीप क्लीनिंग करनी है। बेड पे तो इतना मैस था, लाइक सारी ब्लैंकेट्स और चादरें तो सारी इसी बेड पे पड़ी हुई थी। सो मैंने यहाँ से जो है वो उठाई और इनको जो है वो साइड पे रखा। मेरी सिस्टर भी आई हुई थी तो उस वजह से भी मुझे था कि मैं उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। तो बस फिर मैं इन चीज़ों की तरफ मेरा बिल्कुल भी फोकस नहीं था, वीडियो बनाने में या क्लीनिंग करने में, किसी चीज़ की तरफ फोकस नहीं था। सो मेरा सारा फोकस यही था कि मैं वो आई हुई है तो मैं उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करूँ, फिर वो चली जाएगी, फिर मैं मिस करूँगी। तो इस वजह से मेरा वो सारा टाइम तो वैसे ही गुजर गया। बट अभी जो है वो मैंने सोच लिया कि आज मुझे अपने कमरे को अच्छे तरीके से क्लीन करना है। उसके बाद फिर मैं वीडियोज़ भी बनाती रहूँगी और जो भी करना है करती रहूँगी। सो मैंने अभी जो है अपना बेड क्लीन कर लिया है। बेड क्लीन होगा तो सभी अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो बेडशीट है ये मैंने लास्ट वीक यहाँ पर बिछाई थी और मुझे इस कमरे में रेड कलर की बेडशीट बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। जब से मैंने कमरे की सेटिंग चेंज की है ना, मुझे ये बेडशीट ही अपने कमरे में अच्छी लग रही है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं अभी फ़िलहाल चेंज नहीं करती। तो मैंने ये किया कि मैंने इसको वॉश करके ना दोबारा से यही बिछा दी और अब जो है नेक्स्ट देखती हूँ मैं कितने दिन रखूँगी, 1 वीक में मे बी, और फिर उसके बाद मैं इसको भी चेंज कर लूँगी। यहाँ पर जी चेयर्स एक्स्ट्रा अभी तो 2 हैं, 4 भी आ जाती हैं कभी कभी मेरे कमरे में। सो नहीं, बल्कि एक तो टूट चुकी है, सो 3 हैं। तो उनमें से तीनों अक्सर मेरे कमरे में आ जाती हैं। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मेरे काम की बहुत है कि जब मुझे यहाँ पर बैठ के रीडिंग करनी होती है तो मैं इन चेयर्स पे बैठती हूँ। सो मैंने इनको भी क्लीन करना है। ये जो साइड टेबल है ना, इस पे भी आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं, वो सारी मैं ड्रॉर में ऐड कर दूँगी, ड्रॉर में सारी रख दूँगी। और उसके बाद जी जो इसके ऊपर चीज़ें हैं उनको थोड़े से मैं उनकी डस्टिंग करूँगी, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा इस पर डस्ट आई हुई है। सो वो रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ जहाँ डस्ट मुझे नज़र आती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आज जो मैंने सोचा था वो यही सोचा था कि मैं कमरे को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी, डस्टिंग करूँगी और सारी चीज़ें करूँगी। वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। सो ये जो मेरा कॉर्नर है ना, ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है इस वजह से क्योंकि ये मेरा रीडिंग कॉर्नर है। यहाँ पर बैठ के मैं रीडिंग करती हूँ और अक्सर ये भी होता है कि मैं इसी चेयर पे बैठ के फ़ोन भी यूज़ करने लग जाती हूँ। सो ये काफ़ी अच्छा मुझे ये कॉर्नर लगता है। और इस पर मैंने ये जो रेड कलर का मैट ऐड किया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद ये ट्रे और इसके ऊपर सारी चीज़ें, तो ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉर्नर किस चीज़ के लिए। तो मेरी रीडिंग के लिए है, या फिर मैं कुरान पाक यहाँ पढ़ती हूँ, नमाज इसी के साथ पढ़ती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम। और इस वजह से ये कॉर्नर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल भी है। इसके बाद ये जूते आप देख सकते हैं, मैंने अब यहाँ पे उठा के रख दिए थे और मैंने सोचा था कि मैं इनको बाद में सेट करूँगी। तो अभी मैं अपने इस ड्रॉर को भी क्लीन करने वाली हूँ और इसको मैं डस्ट वगैरह थी तो मैंने सोचा इसको अच्छे तरीके से पूरा क्लीन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं जूते इसके अंदर सेट कर दूँगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ये शूज़ के जो बॉक्सेस हैं ये भी पड़े हुए मेरे पास, और ये मेरी हील्स और जूते इसी तरह सारे पड़े। तो मैंने सोचा इनको थोड़ा सेट कर देती हूँ। और वैसे मैंने यहाँ पर अपने ज़्यादा शूज़ नहीं रखे, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर सिर्फ जो वो शूज़ होते हैं ना जो डेली यूज़ में होते हैं या अचानक से कहीं जाना पड़ जाता है, तो वो शूज़ मैं यहाँ रखती हूँ। बाकी जो हील्स वगैरह हैं जो मुझे किसी ओकेजन्स पे पहननी पड़ती हैं, वो मेरी कोशिश होती है कि मैं दूसरी कबर्ड में रखूँ जहाँ पर मैंने अपने सारे जो है ना वो ये रखे हुए हैं जूते वगैरह। सो कभी हो सकता है मैं आपके साथ अपने शूज़ कलेक्शन भी शेयर करूँ। सो ये
हो गया जी, इसकी सेटिंग हो गई है। अब ये जो है ना, ये तो पूरा डिज़ास्टर है। यहाँ पर मेरी वैनिटी पड़ी है और ये वैनिटी मैंने यहाँ रखी थी कि मैं वीडियो बनाऊँगी आप सबके लिए। सो वो मैं अभी तक नहीं बना पाई, तो यहीं पड़ी थी। तो मैंने आज सोचा कि इसको उठा के दूसरी जगह पे कहीं रख देती हूँ और फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं वीडियो भी बना लूँगी। अच्छा जी, ये जो वैनिटी है ना, ये तो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरी अम्मी की शादी की वैनिटी है। मतलब आज से यू कैन से 35 इयर्स पहले अम्मी ने ये ली थी और अभी तक हमने संभाल के रखी हुई है। इसके बाद जी, ये जो जितनी भी शेल्व्स हैं इनको क्लीन करूँगी। सबसे ऊपर वाली पे मैं कुरान पाक रख रही हूँ, उससे नीचे वाली जो मैंने अपनी सिस्टर के लिए इसको खाली कर दिया था कि वो अपनी यहाँ चीज़ें रखे। सो आज वो चली गई है वापस, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं अपनी चीज़ें वापस दोबारा से रख देती हूँ। सो यहाँ पर तो वैसे मैंने बैग सेट किया था क्योंकि मुझे कलर्स ऐड करने थे और बैग्स यहाँ रह गए। सो इस एरिया को मैं अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी। मुझे डस्टिंग भी लाजमी करनी है, साथ साथ करनी है क्योंकि डस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डस्ट हो जाती है। सो मैं हर चीज़ को जो है ना वो उसकी डस्टिंग लाजमी करने वाली हूँ। और ये जो बॉक्स है ना, ये मेरी सिस्टर का था और अब तो सबकी शादी हो गई है माशाल्लाह, तो सब अपने अपने घरों में चली गए। जो चीज़ें यहाँ बच गई हैं उनमें मैं चीज़ें रख ली हैं। कुछ चीज़ें वेस्ट करनी थी, कुछ फेंकनी थी, जो भी करना था वो मैंने कर दिया। और जो बच गई हैं वो फिर मैं जो मेरे यूज़ में आनी थी वो यूज़ कर ली हैं। और जो एक्स्ट्रा होंगी, ये एक्स्ट्रा थी, मैं इससे पहले डीप क्लीनिंग एक बार कर चुकी हूँ और उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें जो है ना वो फेंक दी हैं और कुछ चीज़ें किसी को दे दी हैं, डोनेट कर दी हैं। बस इसी तरह से हुआ है। और अभी जो बची है ना वो बिल्कुल मेरे काम की चीज़ें हैं और बाकी इसमें एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं है, सारी मेरे काम की हैं और मैंने ही यहाँ पर रखी हुई हैं। सो यहाँ पर जी वो ये भी बॉक्स भी मैंने क्लीन कर दिया, ये साइड क्लीन कर दी है। अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें, रैपर्स, शॉपर्स और टिशू और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो आज तो इंशाल्लाह फाइनली सब क्लीन होगा। मैं कहीं जाती हूँ तो मैं यहाँ से ना ज्वेलरी उठा के पहन लेती हूँ ना ड्रॉर से निकाल के। बट आज क्या हुआ जी कि यहाँ पे जो है मैंने ज्वेलरी यहीं पड़ी होती थी। सो मैंने अभी जो है ना यहाँ से उठा दिया और दूसरा यहाँ पे मुझे ना इसको डस्टिंग भी करनी थी क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आई हुई थी। इसके अलावा जी ये बहुत प्यारा नेल पेंट मैं लेके आई हूँ अभी और कुछ दिन पहले। सो मैं इसको भी जल्दी से किसी दिन अप्लाई करूँगी और फिर वीडियो बनाऊँगी, इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। इसके अलावा ये सारा सेक्शन मैं पूरा क्लीन कर लूँगी और क्लीन करने के बाद जी फिर करते हैं दूसरी तरफ चलते हैं। कंप्यूटर टेबल भाई का जो है वो खुद ही आके डेली साफ़ कर लेता है, उसको मुझे बिल्कुल भी क्लीन नहीं करना पड़ता। लेकिन आज थोड़ी सी मैं डस्टिंग ज़रूर करूँगी क्योंकि डस्टिंग पूरे घर की जब करूँगी तो उसकी भी थोड़ी सी कर लूँगी। इसके बाद जी मेरे ड्रेसिंग का जो ड्रॉर है जिसमें मेरी चीज़ें होती हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें जो इधर उधर हो गई थी और मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें रखती थी, कुछ मतलब इस तरह से सब हुआ था। तो अभी मैं करूँगी कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखूँगी, इस ड्रॉर को भी मैं सेट कर दूँगी। ये ड्रॉर जो है वो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है, मैं डेली यहाँ से मेकअप करती हूँ। नेल पेंट्स मेरे हैं, मेरी ज्वेलरी जो है, जो मैंने छोटे छोटे स्टड्स लिए हुए हैं, रिंग्स लिए हुए हैं, वो सारी मैंने यहीं रखे हुए हैं ताकि यहाँ से जब भी हो ना पहन के हो कहीं जाना हो, इवन घर में भी कभी दिल चाहे पहनने का तो यहाँ से इजीली मैं कैरी कर सकती हूँ, यहाँ से इजीली मैं पहन सकती हूँ। तो मेरी सारी चीज़ें यहीं पे पड़ी हुई हैं। और इसके अलावा मेरा मेकअप जो है वो वैनिटी में जो है वो भी सारा मेकअप, मैं आपको अपनी मेकअप कलेक्शन भी दिखाऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। और फ़िलहाल जो है वो फिर अभी मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। सो ये आप देख सकते हैं, ये भी एक बहुत ही प्यारा नेल पेंट है और ये भी मैं कभी ज़रूर ट्राई करूँगी। नेल पेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बट उसका एक रीज़न है जो मैं नेल पेंट्स नहीं लगाती, वो ये है कि नमाज़ पढ़नी होती है तो फिर आप बार बार उसको रिमूव नहीं कर सकते। इस वजह से मैं बहुत ही कम जो है वो लगाती हूँ और कभी कहीं जाना हो मैं लगा लेती हूँ, फिर वापस आके फिर इसको मैं रिमूव भी जल्दी ही कर देती हूँ ताकि फिर नमाज जो है ना वो रूटीन ख़राब ना हो, इस वजह से ये कर देती हूँ। इसके बाद जी मेरी अलमारी भी डिज़ास्टर बनी हुई है, आप देख सकते हैं चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये मेरे ड्रेसेस हैं कुछ यहाँ पे मैंने रखे हुए थे, ये शूज़ के जो बैग्स हैं, यहाँ पे मेरी जो है वो हेयर की एक्सेसरीज़ पड़ी होती हैं वो भी मैंने यहाँ रखी हुई हैं। सो इनको सेट करूँगी और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। यहाँ पर आपको पता है मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं रखी, बहुत कम चीज़ें हैं लाइक मैं जो मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं वो रखी हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना मेरे काम की वो सब मैंने दूसरी अलमारी में रखी हैं। अच्छा ये मैंने अंदर से साफ़ किया और उसके बाद जी थोड़ी सी चीज़ें जो मुझे यहाँ रखनी है वो रख दूँगी, बाकी एक्स्ट्रा कोई चीज़ यहाँ नहीं अब रख रही मैं। ज़्यादातर चीज़ें जहाँ पर होती हैं वहीं पर रखूँगी, बस ये इतना सही करेंगे। और इसके अलावा जी ये आप देख सकते हैं साइड पर तो बैग्स ही बैग्स मैंने हैंग किए हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जाना होता है और फिर बैग्स चाहिए होते हैं तो यहीं से मैं लेके यूज़ कर लेती हूँ। सो कबर्ड भी सेट होगी और अब जो है ये वाला एरिया थोड़ा सा सेट करते हैं जल्दी से और यहाँ पर टिश्यू पेपर्स और क्या क्या है सब कुछ चीज़ें हटा के और यहाँ से डस्टिंग करेंगे। ये एरिया जितना क्लीन होगा उतना मुझे अच्छा लगता है। सो यहाँ पर जी मेरी कुछ बुक्स भी पड़ी हुई हैं,
जो कि मैं कभी कभी पढ़ती हूँ, जो कि मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो मैं इनको कभी कभी पढ़ती हूँ। किसी चीज़ के बारे में कुछ जानना हो तो फिर मैं इनको ही देख लेती हूँ और ये काफ़ी यूज़फुल है। सो यहाँ पे होती हैं ये। इसके बाद जी ये वाला साइड टेबल भी कर लेते हैं। और ये मेरा प्लांट है। कुछ दिन पहले मैंने इस प्लांट में से एक्स्ट्रा सारे जो लीव्स थे वो रिमूव किए हैं। एक्स्ट्रा मैंने इसमें से निकाल के ना थोड़े से अब छोड़े हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर लैपटॉप भी मेरा होता है, तो मैंने सोचा इसको भी डस्टिंग अच्छे से कर लेती हूँ और यहाँ पे दोबारा चीज़ों को सेट कर देती हूँ। ये कॉर्नर तो मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि काफ़ी कलरफुल है। इसमें मैंने ग्रीनरी ऐड की हुई है और काफ़ी कलर्स ऐड किए हुए हैं, तो इस वजह से ना मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो साइड टेबल भी हो गया क्लीन। और आप देख सकते हैं अब चीज़ें जो इतनी भी बिखरी थी ना वो सब सेट हो चुकी हैं। चेयर्स जो है मैंने एक में ही सेट कर दी। अब जी मैं करने वाली हूँ कमरे की जो जितना भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, लाइक टिश्यू पेपर्स निकले हैं और काफ़ी चीज़ें। तो मैं अब इनको जो है ना अच्छे तरीके से जल्दी से क्लीन करूँगी। पूरे कमरे में से जो है ना मैं इसको सारे जितनी भी डस्ट और सब चीज़ें हैं ना उसको हटाने के बाद फिर मैंने करनी है जी मोपिंग। मोपिंग भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि डस्ट वगैरह पड़ जाती है तो फिर मोपिंग ज़रूरी हो जाती है। सो ये करने के बाद जी मैं करूँगी मोपिंग और उसके बाद पूरे कमरे को मैं बहुत अच्छे तरीके से सेट कर दूंगी। और लास्ट में मैं कमरे में जो है ना वो कोई अच्छा सा स्प्रे भी करूँगी। वैसे तो मैं परफ्यूम कर देती हूँ बिकॉज जो परफ्यूम मुझे अच्छा लगता है ना मैं वो ही कर देती हूँ, तो मैं एंड में वो भी कर दूँगी। सो यहाँ पर जी सेट सब कुछ बेड और से। और मुझे फिर याद आया कि बेड की ये जो बैक साइड है ना इसको भी थोड़ा सा और क्लीन करना चाहिए, तो मैंने एक टिश्यू पेपर लेके आई। तो मैंने सोचा कि मैं क्लीन करती हूँ। यहाँ पर जो है वो हमारा स्पीकर होता है जो कि अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये वाला भाई का है और दूसरा मेरा है, तो ये दोनों यहीं पे होते हैं। अभी आजकल मैं वो दूसरा वाला यूज़ कर रही हूँ तो वो मैंने टेबल पे रखा हुआ है। सो यहाँ से कर लेते हैं। ये पेंटिंग आप देख सकते हैं, ये सब पेंटिंग्स मेरी छोटी सिस्टर ने बनाई हैं ये सब। और ये काफ़ी ज़्यादा जो थी वो कुछ उसने किसी को दे दी या कुछ इस तरह से, और कुछ जो बच की थी वो फिर मैंने ले ली और मैंने फिर अपने रूम में सेट कर दी। और काफ़ी ज़्यादा मुझे वो कॉर्नर पसंद है जहाँ पर ये पेंटिंग्स मैंने हैंग की हुई हैं। काफ़ी कलरफुल है और बहुत एस्थेटिक सा और अच्छा सा लगता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अभी मैं टिश्यू से एक बार कर रही थी कि कोई कहीं पे भी कोई डस्ट वगैरह है ना तो वो भी रिमूव हो जाए। और यहाँ पर मैं अपना प्लांट सेट कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं टाइम यही रहता है क्योंकि ये घड़ी चलती नहीं है बट दिखती बहुत प्यारी है, इसलिए मैंने इसको कमरे में रख ली। यहाँ पर जी मैं मोपिंग करूँगी और फाइनली मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। और अब मैं करने वाली हूँ जी खाना खाएंगे। और ये खाना कौन सा है, कल हमारे घर में यानी कि मेरी सिस्टर ने वापस जाना था तो उसके हस्बैंड के लिए हमने खाना बनाया था। सो बिरयानी वगैरह बनाई थी, सो वो खाएंगे। अभी हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद फिर अम्मी ने मुझे बोला ड्राइंग रूम वगैरह क्लीन कराने का, तो मैं उनको थोड़ा सा वो वाला काम करवाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। वैसे तो मेरा आज कोई प्लान नहीं था किसी और को काम कराने का, सिर्फ मैंने अपना रूम करना था, बट कोई बात नहीं, आज फिर कर लेते हैं। खाना खा लिया और उसके बाद फिर मैंने अम्मी को क्लीनिंग कराई और अब मैं शॉवर लेके आ गई हूँ, फ्रेश हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ बिकॉज़ मैंने आज बहुत से काम किया और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अब फ्रेश हो जाते हैं। और इसके बाद मुझे नमाज़ भी पढ़नी है। और नमाज से पहले मैं क्या करूँगी, शॉवर के बाद जो मेरी रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तो मैंने अपनी हैंड क्रीम अप्लाई करनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा मेरे लिए, क्योंकि इससे फिर मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, मॉइस्चराइज रहते हैं, वो अप्लाई करूँगी। इसके बाद फेस पे मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। उसके बाद शॉवर लिया है तो परफ्यूम या स्प्रे मस्ट है, बॉडी स्प्रे। सो मैं ये खाड़ी का यूज़ करी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद जी फाइनल स्टेप में मैंने अपने जो आज पाँव वॉश किए ना, लाइक डेली करते हैं, बट मैंने सोचा इनको थोड़ा सा जो है ना क्रीम वगैरह अप्लाई किए तो मैं इनको थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र इन पे अप्लाई करूँगी। और इसके बाद मेरे जो पाँव है ना उस पर स्पॉट्स बन जाते हैं, जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, जूता कोई लगता है तो मुझे बहुत जल्दी स्पॉट्स बनते हैं। और इवन तो जूता ना भी लगे तो स्पॉट्स बन ही जाते हैं। मैं इनको काफ़ी केयर करने की कोशिश करती हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जो अपने फिंगर्स पे जो बाल होते हैं उनको रिमूव करती हूँ जब, तो वहाँ पे टैन हो जाता है। मे बी ये रीज़न हो, आई डोंट नो, बट अब मैं इस पर जो है ना वो आलमंड ऑयल अप्लाई करती हूँ ताकि इसका कलर थोड़ा सा बेहतर हो और मेरा पाँव जो है ना वो कुछ ठीक हो जाए। सो इसी तरह दूसरे पाँव पे भी करेंगे। और मेरे पास ये जो किट पड़ी है ये नेल्स के लिए, इससे फिर मैं ये साइड से सारा क्लीन कर देती हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा फिर मेरा पाँव क्लीन हो जाते हैं और फिर वो नहीं होता कि बुरे लगें, फिर अच्छे ही लगते हैं। सो ये मेरी रूटीन होती है डेली। जब भी शॉवर लेती हूँ उसके बाद अपने पाँव को
करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर अगर आप अपने पाँव को इग्नोर करेंगे ना तो फिर पता चलता है कि ये बंदा बिल्कुल साफ़ नहीं है अगर उसके पाँव साफ़ नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि अपने पाँव के भी इतना ख्याल रखा जाए जितना हाथों का और फेस का रखा जाता है। सो ये सब कुछ कर लिया मैंने और अब मैं नमाज़ पढ़ी है। अब नमाज़ पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब उसके बाद रेस्ट करना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी। लेकिन मेरा भाई मुझे कभी रेस्ट नहीं करने देता। उसने बोला कि मुझे कुछ खाना है तो मैं उसके लिए फ़्राइज़ बना रही हूँ। अच्छा, मैं फ़्राइज़ बनाती हूँ, इसमें मैं केचप ऐड करती हूँ, थोड़ा सा ये मसाला ऐड करती हूँ, मायोनीज़ ऐड करती हूँ और ये बहुत मज़े के फ़्राइज़ बनते हैं। सो ये मैं काफ़ी दफ़ा जो है ना अपने घर वालों के लिए बना चुकी हूँ और सबको बहुत पसंद है और हमारे घर में अब बनते ये फ़्राइज़ है। सो ये सारी चीज़ें मिक्स की हैं तो ये फ़्राइज़ बने। सो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।